लव जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, मतलब अभी तक तो ये सुना था, इस चुनाव में वोट जिहाद भी हमने सुना था। तो क्या लगता है कि इस जिहाद के चक्कर में जिनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है वो सफल हो जा रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि मुसलमान में अधिकतर, हमारी कौम में अधिकतर लोग अनपढ़ हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि गरीब रहे हैं। तो कुछ लोग, अधिकतर लोग ऐसे हैं कौम में जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इनको मोल्ड करना आसान होता है। इनको किसी भी तरह, जैसे चिकनी मिट्टी को कहीं भी घुमाओ वो घूम जाती है ना, उस तरह के से घुमाना बहुत आसान होता है, और वही हुआ है। जब आप लव जिहाद की, वोट जिहाद की, इन तरह की बातें करते हैं, तो यहाँ पर सबसे घटिया बात ये होती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कि मुसलमान औरत अपने आप को ऑलरेडी आदमियों से, मुसलमान आदमियों से सेकंड अपने आप को मान लेती है, और अपने आप को मान लेती है कि यही मेरा जीवन है, और अगर मैंने नहीं माना तो मैं तो अल्लाह के दीन से अलग हो रही हूँ और मुझे तो दोज़ख की आग में जलाया जाएगा। ये वो लोग मान लेते हैं कि अगर हम इस तरह की बातें जो मदरसे में हमें सिखाई जाती हैं, सब मदरसों में नहीं, कुछ ऐसे कट्टरपंथी हमें सिखाते हैं कि जी हाँ, आप इस तरह की चीज़ें करो, काफिर हैं जो दूसरी कौम के हैं उन्हें अपने कौम में लाओ, उनसे शादियां करो, उनसे बच्चे पैदा करो, अपनी तादाद बढ़ाओ, इस तरह की चीज़ें जब सिखाई जाती हैं तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। आज जो भारत में, भारत के अलावा पूरे विश्व में जो मुसलमान कौम आगे बढ़ी है, वो क्या ये करके आगे बढ़ी है? कितने मुसलमान हैं हमारे देश में? 25 करोड़ के आसपास, 15%। कितनी मुसलमान औरतें होंगी? कितनी होंगी? उससे ज्यादा ही होंगी। 15% में आप आधे से थोड़ा कम ले लो, 6% तो होंगी, 5.5-6% होंगी। कितनी मुसलमान औरतों के नाम आपने एयरफोर्स, डिफेंस, पायलट, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन, कितनी औरतों का नाम सुना मुसलमान औरतों का? बड़ी बड़ी नेता, पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही है और मैं एक पॉलिटिशियन हूं, कितनी पॉलिटिशियन सुनी? लग रहा है 100 में एक शायद आ जाए। फिर क्या एवरेज है? क्या एवरेज है? माने 6% जितनी आपकी भागीदारी है, उसका आधा प्रतिशत भी, यानी 3% भी मुसलमान औरतें अगर भागीदारी नहीं ले पा रही हैं तो कमी आप में है। अगर मैं आज उस जगह नहीं हूं जहां मैं हो सकती थी, मुझे अपने आप से सवाल पूछना है। रोहित पांडे मुझे नहीं बताएगा, निगहत अब्बास अपने आप से पूछेगी कि मैं वहां क्यों नहीं पहुंच पाई जहां मेरी कोई और बहन पहुंच गई। हक तो उसे भी उतना ही मिल रहा था, और नहीं मिल रहा था तो वो लड़ रही थी। लड़ इसलिए रही थी, सरकार उसे सपोर्ट कर रही थी। आज मैं लड़ूंगी, मुझे भी सरकार सपोर्ट करेगी, और करती है अपने हक के लिए। तभी तो ट्रिपल तलाक जैसी चीज, जैसी कुप्रथा बैन हुई है। तभी तो आज गुजारा भत्ता लेने के लिए मैं अधिकारी हूं। हाँ। फिर बात तो साफ है ना। इससे मुसलमानों औरतों का कितना वो बदलेगा गुजारा भत्ता? अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले तो मुसलमान औरतों को उस उफान से, उस गुब्बारे से, उस बबल से बाहर आना पड़ेगा कि अगर मैं अपने पति, अपने शौहर, अपने पिता, अपने भाई के खिलाफ भी जाऊंगी, भले ही वो नाजायज बात कर रहे हैं, और फिर भी मुझे उन्हें सपोर्ट, मतलब कहते हैं ना कि नाजायज बात कर रहे हैं तो भी मैं सपोर्ट करूं। उन्हें यह समझना पड़ेगा कि अगर मैं उनके खिलाफ जाऊंगी गलत बात के लिए तो मैं दोजक की आग में नहीं जलूंगी। पहले तो औरत को यह चीज समझनी पड़ेगी। वो ये सोचते हैं अगर मैं अपने पति, अपने पिता, अपने भाई, अपने घर के किसी भी मर्द के खिलाफ जाऊंगी, चाहे वो किसी भी तरह की बात करे, तो मैं तो दोजक की आग में जलूंगी। पहले तो इस गुब्बारे से बाहर आइए, उस सोच से बाहर आइए। पहले अपने आप को बताइए कि आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे तो अल्लाह इतना छोटा नहीं है कि वो आपसे नाराज हो जाए। बिल्कुल। बीबी आयशा अपने हक के लिए लड़ी थी, हजरत अली अपने हक के लिए लड़ते लड़ते चले गए, शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब अपने हक के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। अरे जागो, वो गैड है ना, जागो ग्राहक, जागो जागो, और तो जागो। आज नहीं जागोगी तो अपनी बेटियों के घर बर्बाद होते हुए देखोगी। हलाला का एक बहुत सी चीजें चलती हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये क्या नहीं है ही बात नहीं। क्यों चलती है? ये बात इसलिए चलती है क्योंकि अपने अय्याशी का अड्डा बना रखा है इन्होंने। है ही नहीं, हलाला जैसी कोई चीज मेरी कौम में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, किसी कुरान में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है, किसी शरिया लॉ में नहीं। जिन्होंने बोला है वो झूठे हैं, महा झूठे हैं। अपने अय्याशी का अड्डा बना रखा है कि अगर एक औरत ने तलाक मिल गया तो उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाकर उसको दूसरी शादी कर सकते हैं। अरे कहीं जाहिल हो क्या? और सबसे बड़ी तो मैंने कहा ना, वो औरत ही औरत की दुश्मन है। तुम अपने ही हक के लिए लड़ोगे, नहीं तो कहोगे हाँ जी आ जाओ, हमारा रेप करो, हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ, उसके बाद ही मैं जाकर किसी और से शादी करूं। तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। पागल हो क्या? कौम है कि मजाक है? कौम है कि मजाक है? रेप सेंटर चल रहा है क्या? जब ऐसे बयान, इस्लाम है, रेप सेंटर नहीं है। इस तरह के बयान जो हैं वो एकदम गलत हैं। जो बोलते हैं उन्हें कोड़े कोड़े मारने चाहिए,
उनके गले ज़िबा होने चाहिए, मैं तो कहती हूँ, जो औरतों का रेप करते हैं। हम्म। वही शरिया लॉ के तहत उनके पता नहीं क्या क्या काट देना चाहिए, हाथ काट देने चाहिए, पैर काट देने चाहिए। वो रेपिस्ट हैं। यह गलत है, झूठ है, मेरी कौम को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं। और कौम को बदनाम करने वाले भी, दुख की बात है, कौम के अपने लोग हैं, क्योंकि अपने अय्याशी का अड्डा बना रखा है जी। ये झूठ है, इसमें इतनी सी भी सच्चाई नहीं है। कितना बदलाव हुआ मुसलमान औरतों में इस सरकार में, मोदी सरकार में, उनकी स्थिति में? देखिए, लोग कहते हैं थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, यहां थोड़ा है, बहुत की जरूरत है। थोड़ा ही बदलाव हुआ है। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे मुसलमान बहनें हैं, वो समझ गई हैं। क्योंकि हाल ही में मैं एक डिबेट शो, जिसको आप देखोगे, नवभारत टाइम्स की नाविका के एक शो में थी। वहां पर एक मौलाना साहब बैठे हुए थे। मौलाना साहब से मेरी बहस हो गई। बहस ऐसी हुई कि उसके बाद हम लोग डिबेट कर ही नहीं पाए। वो रिकॉर्ड थोड़ा सा ही हुआ जो नवभारत टाइम्स ने चलाया भी, सो दैट ऐसे कट्टरपंथियों का चेहरा सामने भी आ सके। उसके बाद हम शो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि माहौल इतना खराब हो गया। वहां पर हमारी कुछ बहनें बैठी हुई थी। वहां से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। वहां आके जो बहनें हैं वो ये कह रही थी, मेरी कौम सबसे अच्छी है, मुझे सबसे अच्छा अधिकार देती है और मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता। भैया, अगर 4 शादियां तुम्हें गलत नहीं लगती तो तुम गलत हो। अगर तुम्हें यह लगता है गुजारा भत्ता तुम्हारा हक नहीं है तो तुम गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि अडॉप्शन राइट्स हिंदू बहनों को मिल रहे पर मुझे नहीं मिल रहे तो तुम गलत हो। ये गलतियां तुम्हारी हैं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, आदमी तो खुले सर से, खुले टकनों के साथ घूमे, लेकिन औरत को पूरा लिबास उसको पहना दिया जाए, पूरा निकाब, हिजाब, बुरखा, जो हो सकता है, एक अंग नाखून ढक दो, वो अगर तुम मानते हो सही है तो तुम गलत हो। तुम कहते हो आदमी के टकने भी दिखे, वो दाढ़ी भी बनाए, वो टीवी भी देखे, वो टीवी पर भी बैठे, वो डिबेट भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, वो सही है। लेकिन तुम्हारा अगर नाखून भी दिख जाए तो कहा जाता है कि उसको भी जला दिया जाएगा। क्यों? तो तुम गलत हो। तो जो मैंने कहा, थोड़े हुए हैं, बहुतों की जरूरत है। ये अपनी दुश्मन खुद बनकर बैठी है। इन्हें ऐसे ऐसे नहीं, इन्हें हिलाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि जागो और देखो तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है। तुम खुद अपने साथ गलत होने दे रही हो, इसलिए गलत हो रहा है, कोई कर नहीं रहा। अगर रोहित पांडे आज मेरे सामने खड़े होकर मुझे कह दे, निगाह अब्बास मैं तो तुझे गोली मारूंगा, तो मैं भाग सकती हूँ ना? मैं खड़ी रहूंगी, आज ही मार लो, क्योंकि नहीं मारोगे। अगर तुम तो मैं आदमी हो, अगर तुम मुझे गोली मारोगे और मैं इनकार कर दूंगी तो मुझे तो दोजख की आग में जलना पड़ेगा। क्योंकि जो आदमी कहता है वो तो सही है। अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। ये भगवान ने इसलिए दिया है, सबसे ऊपर बुद्धि इसलिए दी क्योंकि इससे सोचना है, जाहिल नहीं बनना। तभी कहते हैं ना, कुछ गधों की जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो घुटनों में होती है, इसी उन्हीं कहा जाता है, तुम जैसे लोगों को कहा जाता है। भगवान ने सबसे ऊपर दिया है, इसे इस्तेमाल करो। कि अगर कोई कह रहा है ट्रेन आ रही है तो उसके आगे कटना नहीं, जो ऊपर किस्मत में होगा वो जगह जाओ ना। तुम्हारे पैर हैं, भगवान ने, अल्लाह ने दिए हैं ना पैर, तो भागो। जुबान दिया ना तो बोलो, आंखें दिए तो देखो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वही बात अब भी बोलूंगी कि अगर कोई सो रहा है तो आप 1 बार जगाओगे, 2 बार जगाओगे, नींद के नशे में 3 बार जगाओगे, 4थी बार पानी मार दोगे, बोलो जगना। पर कोई नाटक कर रहा है तो जगा लो। 24 घंटे 48 घंटे लगा लो, जगा लो, जगा पाओ तो। वो जागेगा ही नहीं, नाटक कर रहा है ना। उसे पता है मैं जग नहीं सकता, क्यों? मुझे तो नाटक करना है। नाटक करना बंद करो। लेकिन निगाह अब्बास इतना ब्लंट होकर बोलते हैं, डर नहीं लगता कभी? किसका डर? अरे फतवे का डर। फतवा आ जाए? मेरे अल्लाह ने तो फतवा नहीं दिया। मेरे अल्लाह ने जो कहा है कि सही के लिए लड़ो, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, मैं वही कर रही हूं। जो अल्लाह ने कानून बनाया वो मानूंगी, जो मुल्ला ने बनाया वो नहीं मानूंगी। अल्लाह का इस्लाम मानूंगी, मुल्ला का नहीं मानूंगी। तुमने कुछ 2 कागज लिख दिए और कह दिया जी ये शरिया है कि अगर तुम्हें दोबारा शादी करनी है तो तुम्हें मेरे साथ सेक्स करना पड़ेगा। क्यों करूं? क्यों करूं? मुझे संविधान हक देता है कि अगर मेरे को किसी व्यक्ति से तलाक देना है तो मैं कोर्ट जाऊं, मैं तलाक लूं और दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करूं। मेरी मर्जी है, करूं ना करूं। मेरे को मेरे संविधान ने हक दिया है। अल्लाह ने कहा है जैसा माहौल है, जैसे जैसे जिस देश में आप रहते हो उसका कानून को मानो। मैं जिस देश में रहती हूँ उसका कानून मानती हूँ। जहां पर जिस सरजमीन पर रहती हूँ उस पर सजदा करती हूँ। मुझे किस बात का डर? मैं कुछ गलत करूं तो डर है? आज मैं किसी का गला ज़िबा कर दूं, किसी के हाथ काट दूं, किसी को बोल दूं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगी अगर तू मेरे साथ गलत करेगा, या किसी के साथ बुरा कर दूं तो डरूंगी ना। जब मैंने गलत करा ही नहीं तो डरूं क्यों? इसलिए कि मैं सच के लिए लड़ रही हूं। मैं तो नहीं डरूंगी, मैं तो नहीं डरूंगी। तुम डरो? तुम डरती हो तो तुम्हारे साथ गलत होता है। मैं नहीं डरती, तो मेरे साथ भगवान